आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में कोरोना के संक्रमित देशों में अब तीसरे नंबर पर आ गया है। देश में करीब 7 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर है। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। हालात ये है कि भारत दुनिया में रूस को पिछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी भारत दुनिया का तीसरा कोरोना संक्रमित देश बन गया है। भारत में अब तक कुल 6,73,165 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 15,79,837 मामले हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 29,70,468 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तो देश में एक ही दिन में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। रविवार को देश में 24 घंटे में 24,850 नए केस आए। 24 घंटों में देश में 613 की मौत भी हुई। अब तक कुल 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक देश में कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है। टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम। एक 1 डे में वी डिड ऑलमोस्ट 2.5 लाख टेस्ट, जो कि पहले नहीं, इतने कभी नहीं हुए थे। तो ये टेस्ट जितने हम करेंगे पॉजिटिविटी उसी हिसाब से बढ़ेगी। वेल, कम्युनिटी स्प्रेड मे बी पॉसिबली, वी आर नॉट रियली हैविंग कम्युनिटी स्प्रेड, क्योंकि अभी लोग इतने बढ़ गए हैं तो उनके कॉन्टेक्ट से हो रहे हैं। आई विल स्टिल हैव सम डाउट्स कि कम्युनिटी स्प्रेड शायद नहीं अभी हुआ है। सरकार का कहना है कि 10 लाख की आबादी पर संक्रमण की दर कम है और रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी तेजी से बढ़ रही है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से रिकवरी रेट 60.76% हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीज करीब 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। लेकिन दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार की कमेटी में शामिल डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का पीक खत्म हो गया है। दिल्ली में 24 घंटे में 2,244 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 99,444 हो गए हैं। इसमें से 71,339 लोग ठीक हो चुके हैं। है कि 27 जून से पहले लगभग 3400 केसेस होते थे, लेकिन अब जो है उनमें थोड़ी गिरावट भी आई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली के अंदर थोड़ा सा शायद रुकाव आ रहा है। लेकिन इसके साथ में एक टैगलाइन भी है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भी लापरवाह ना हो कि अब ये चीज कम हो रही है। लापरवाही बिल्कुल इसके अंदर खामियाजा भुगत सकती है और ये जो भी कम हो रहा है ये थोड़े पीरियड के लिए हुआ है। इसको आगे ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है। देश में कोरोना के ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु से ही आ रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि उन राज्यों पर नजर रखनी होगी जहां मामले तो कम हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देश में 3 महीने से बंद एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक पर्यटकों के लिए आज से खुल जाएंगे। लेकिन ताजमहल फिलहाल नहीं खुलेगा, क्योंकि ये कोरोना के कंटेनमेंट जोन में आता है। सूर्य मंदिर, लाल किला, कुतुब मीनार, सांची स्तूप जैसे स्मारक खुल जाएंगे। पर्यटकों को काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि ऑनलाइन टिकट खरीदना होगा। देश की धरोहर, ये वो इमारत है जिसे देखकर हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाह ताज। ताजमहल भारत की शान भी है और पहचान भी, और उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। जो ताजमहल को देख पाए वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं, लेकिन ताजमहल देखने वालों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। आगरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों को न खोलने का फैसला किया है। लॉकडाउन के बाद से ही ताजमहल समेत देश के तमाम स्मारक लोगों के लिए बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी देखरेख वाले सभी स्मारकों और सेंट्रल म्यूजियम को खोलने का फैसला किया है।
सूर्य मंदिर, लाल किला, सांची स्तूप, खजुराहो, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा समेत 3000 से ज्यादा स्मारकों, इमारतों और सेंट्रल म्यूजियम को खोलने का फैसला किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने 6 जुलाई से सभी स्मारक खोले जाने की बात कही है। 6 जुलाई से देश के सभी एएसआई के स्मारकों को खोलने की अनुमति है। शर्त एक है कि हमें सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी भी रेड जोन है, ये राज्य सरकारें स्वाभाविक तरीके से उसका फैसला करती हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमने उस सारे के सारे स्मारकों को खोलने की अनुमति दी है कि अभी एक प्रतिबंध हट गया है, पर यह है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखकर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्मारक की भी और आने वाले पर्यटकों की, तो उस सुरक्षा के मापदंडों के आधार पर वो स्मारक खुल सकते हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने इस बारे में नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक नॉन कंटेनमेंट जोन के ही स्मारक खुलेंगे, ई टिकट से ही प्रवेश मिलेगा, विंडो टिकट नहीं मिलेगा। पार्किंग, कैफेटेरिया में सिर्फ डिजिटल पेमेंट स्वीकार होगा। पर्यटकों को 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। चेहरे पर मास्क या मुंह ढकना अनिवार्य होगा। सैलानियों के हाथों को सैनिटाइज करने का इंतजाम जरूरी है। थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सिर्फ बिना लक्षण वाले पर्यटकों को ही इजाजत होगी। पर्यटकों को समय सीमा का ख्याल रखना होगा। स्मारक के अंदर साउंड और लाइट शो अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। स्मारक के अंदर ग्रुप फोटोग्राफी की इजाजत नहीं होगी। पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस के चलते पर्यटन बिल्कुल बंद था। सभी स्मारक बंद थे, लेकिन अब ये खुल जाएंगे, जिससे घरों में बंद लोगों को घूमने की आजादी मिल जाएगी। पहले इन सभी इमारतों को 31 मार्च से बंद कर दिया गया था। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.